आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट, इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। इसके पहले एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए क्या पढ़ना अपन को, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वस्तुएं लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान की। यहाँ पर देखो एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान है m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है u1। इसके बाद एक दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m2 और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है u2। क्या समझे, m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं u1 और u2 वेग से क्या है, गतिशील हैं। अब हम मान के चलते हैं u1 ग्रेटर देन u2, मतलब जो पहली वस्तु है उसका वेग है ज़्यादा और दूसरी वस्तु है उसका वेग है कम। इसका मतलब यही हुआ u1 ग्रेटर देन u2। तब दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है, संघट्ट होता है। अब दोनों वस्तुओं में जब संघट्ट होता है, और संघट्ट कैसा है, अप्रत्यास्थ। अब अप्रत्यास्थ टक्कर में या अप्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। जबकि प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, निकाय का संवेग और निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों कैसी होती, संरक्षित होती, उनकी हानि नहीं होती। यहाँ पे ऊर्जा की हानि होती है, किसमें, अप्रत्यास्थ संघट्ट में। तो माना m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील हैं, दोनों में टक्कर होती है, दोनों में टक्कर होती है, या फिर क्या होता है, संघट्ट होता है। तब यहां पर हम बनाते हैं दूसरी वस्तु, द्रव्यमान कितना है m1 और दूसरी वस्तु कौन सी है, m2। ये दूसरी वस्तु m2 और इनका जुड़ के अब जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, एक होता है, एक वेग से चलने लगती है। बात समझ रहे हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं, मिलकर चिपक जाती हैं और एक वेग से चलने लगती हैं, और उनका जो वेग है वो कितना है, v है। अब संघट्ट कैसा है, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ संघट्ट में यहां पर हम क्या लिखते हैं, संघट्ट के पूर्व, और यहां पर लिखते हैं हम क्या, संघट्ट के बाद। ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति है, ये संघट्ट के बाद की स्थिति है। संघट्ट के बाद क्या हुआ, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, लेकिन वेग दोनों का एक हो गया, दोनों वस्तुएं आपस में चिपक कर लुढ़कने लगी v वेग से। ठीक है, तो संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। ठीक है, क्यों संवेग, कुल क्यों संवेग, संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षित है। तो अब संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। अब ये सूत्र संघट्ट के पहले लगा दें हम, तो संघट्ट के पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना था, m1, वेग कितना था, u1, m1 u1। कुल की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे का भी लिख दो, सो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस m2 और ये हो जाएगा m2 u2। ठीक है, बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। तो संघट्ट के बाद क्या हुआ है, यही सूत्र लगाते हैं, m1 वेग कितना, v, ना कि v1, क्योंकि वेग तो दोनों वस्तुओं का वेग है।
तो m1 भी प्लस m2 भी, ठीक है। या फिर ये आगे लिख सकते हैं हम इसको m1u1 प्लस m2u2 बराबर, इससे भी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये वेग हमने लिया कॉमन। अब क्या करो, इसको v के बराबर कर दो क्योंकि दोनों वस्तुएं अब चिपककर एक वेग से चल रही हैं, तो v के बराबर करेंगे, सो v बराबर करेंगे तब कितना हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और अपॉन m1 प्लस m2। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो संघट्य कैसा है, संघट्य कैसा है, अप्रत्यास्थ है। तो अप्रत्यास्थ संघट्य में संवेग तो संरक्षित होता है, परंतु गतिज ऊर्जा की क्या होती है, गतिज ऊर्जा की होती है हानि। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है, आवाजाई, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसका ध्वनि ऊर्जा में अथवा प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। मतलब जो गतिज ऊर्जा है उसकी क्या हो रही है, हानि। तो अप्रत्यास्थ संघट्य में सदैव ऊर्जा की हानि होती है और उस हानि के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। या फिर इसको लिख सकते गतिज ऊर्जा का क्षय, गतिज ऊर्जा का क्षय या हानि। ओके, तो इस संघट्य में गतिज ऊर्जा का क्षय या हानि हो रही, उसको हम निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा, संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा बराबर K1 बोल देते हैं इसको, गतिज ऊर्जा को K1 से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा बराबर, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² E के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, E के इक्वल 1/2 mv²। अब संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब क्या लिख दें, 1/2 m1u1 का स्क्वायर, m1u1 का स्क्वायर पहले पिंड की गतिज ऊर्जा। अब कुल की बात कर रहे हैं तो प्लस कर देते हैं, 1/2 m2u2 का स्क्वायर। तो ये संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा निकली। अब क्या करें, अब संघट्य के बाद कुल गतिज ऊर्जा, संघट्य के बाद कुल गतिज ऊर्जा, इसको K2 बोल देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m1 और v², m1 v², क्योंकि वेग एक है। अब प्लस दूसरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 m2 और v², या फिर क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v²। इस इक्वेशन से 1/2 और v² को ले लिया हमने कॉमन। तो ये क्या है, ये संघट्य के बाद कुल गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, संघट्य के पहले कुल गतिज ऊर्जा। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है ऊर्जा हानि। तब गतिज ऊर्जा की हानि, तब गतिज ऊर्जा की हानि, तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा के, ठीक है। के माने ऊर्जा, डेल्टा माने हानि, ऊर्जा में हानि, बराबर कितना, K1 माइनस लिख देते हैं कितना, K2। ओके, अब क्या करें, यहाँ से K1 और K2, यहाँ पर K1 माइनस करके K2 के मान रख देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा K बराबर, K1 का मान कितना है, 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस
1/2 m2 u2 का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब K2 का मान, तो K2 का मान तो ये है, कितना है 1/2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 और ये v स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। ओके, नोट कर लिया। अब आगे देखो जरा, यहां पर क्या चल रहा है, डेल्टा के, तो यहां पर लिख देते हैं क्या, डेल्टा के बराबर कितना है 1/2। 1/2 कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन से 1/2 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2। अब यहां पर देखो v स्क्वायर है, अब v स्क्वायर का अपने पास मान है समीकरण 1 में, ये v देखो, v का ये मान है, रख देते हैं अपन यहां पर v स्क्वायर की जगह। कितना मान है देखो जरा, m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2। अब स्क्वायर है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के हम रख देते हैं स्क्वायर। क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, अब पूरा रब कर दें। ओके, अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा, देखो डेल्टा के बराबर 1/2 ब्रैकेट में कितना है m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो जरा m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 को कैंसिल कर दो, तब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर बटे कितना बचा m1 प्लस m2। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना, एक कैंसिल हुआ, एक बचेगा। बात क्लियर है? यहाँ पर m1 प्लस m2, यहाँ पर m1 प्लस m2 दोनों कैंसिल, एक बच जाएगा क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। अब आगे देखो जरा, इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, तब ये बन जाएगा कितना, डेल्टा के इक्वल 1/2, एलसीएम कितना आएगा m1 प्लस m2। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं एलसीएम लेंगे तो, और दूसरे ब्रैकेट में कितना m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट ये बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो जरा, अब ये बनेगा डेल्टा के इक्वल 1/2। अब क्या करो, m1 उठाओ और पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दो, फिर प्लस लगाओ और ऐसे ही m2 का पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दो। तो पहले अपन क्या करते हैं, m1 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं। देखो m1 का m1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। ठीक है, m1 का m1 में किया तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस, अब m1 का इसमें करो तो क्या हो जाएगा, m1 m2 u2 का स्क्वायर। तो ये तो m1 का गुणा किया, अब ऐसे ही m2 को उठाओ और पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दो, प्लस m2 का करो तो m2 का m में करेंगे, m1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2 और u1 का स्क्वायर। अब m2 का इसमें करो, m2 में
तो m2 का m2 में किया तो m2 का स्क्वायर और ये u2 का स्क्वायर। ठीक, आगे क्या है, माइनस, ये लगा दो माइनस। अब यहाँ पर बेटा आपको सूत्र एक याद होगा, एक सूत्र हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस कितना 2ab। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पर हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब हो जाएगा m1 u1, ये लगा दिया स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये इतना a है इतना b है, ये b है, तो a का वर्ग मतलब m1 u1 का स्क्वायर, b का वर्ग मतलब m2 u2 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 2 a का मान, a का मान कितना m1 u1, b m2 u2। अच्छा देखो, ये हमने ब्रैकेट में सूत्र लगाया है, अब बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस का पूरे सूत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इस ऋण का पहले सूत्र लगा दो, माइनस का फिर गुणा कर दो, इतनी सी बात तो आपसे बोल रहे हैं, बटे बटे कितना बचा है, m1 प्लस m2। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पर देखो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर देखो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस का है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कर दिया कैंसिल। अब आगे देखो, यहाँ पर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ पर देखो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, तो इसको भी कैंसिल कर दो। अब जितना बचा है उसको अपन लिख लेते हैं। एक काम और करो, साथ में m1 m2 कॉमन ले लो, m1 m2 कॉमन ले लो, तब ये बन जाएगा, देखो डेल्टा के बराबर m1 m2 कॉमन लिया, m1 m2 कॉमन लिया, बटे कितना है 2, ब्रैकेट देखो m1 m2 कॉमन है, यहाँ पर कितना बचा u2 स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर, तो u1 को आगे लिख दो, u1 का स्क्वायर प्लस कितना u2 का स्क्वायर। क्लियर है बात, m1 m2 बाहर है, कितना बचा u2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर, ये लिख दिया, माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो कितना है 2, m1 m2 तो बाहर है, कितना बचा 2 u1 u2। ठीक है ना, यहाँ का m1 और m2 तो बाहर है, कॉमन ले लिया अपन ने, बटे बटे कितना है m1 प्लस m2। अरे वाह, ये तो फिर एक सूत्र बन गया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। याद आया कौन सा सूत्र, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तब इसको हम आगे लिख सकते हैं, डेल्टा के बराबर m1 m2 ब्रैकेट कितना u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बटे कितना है 2 ब्रैकेट m1 प्लस m2। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं में अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, तो उसमें ऊर्जा हानि इतनी होती है। क्लियर है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।